तो नेक्स्ट पार्ट में ये है कि जैसे कि एग्ज़ाम मेरा आया, मैं बता रही थी कि अपना ग्रेजुएशन का सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम के बारे में। तो हुआ क्या कि एग्ज़ाम के पहले तो मेरा तबीयत ख़राब हो गया, तो फैमिली मेंबर ने कहा कि एग्ज़ाम मत दो, एग्ज़ाम नहीं दे पाओगी, नेक्स्ट ईयर देना। तो सब लोग कहे कि अच्छा नेक्स्ट ईयर देना। मेरा हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था, मतलब एग्ज़ाम का तो बात मैं उठ भी नहीं पाती थी, इतना ख़राब सिचुएशन मेरा हो गया था, लेकिन तैयारी मेरा पूरा था। तो ऐसा था, तो लेकिन भगवान भगवान होते हैं, ठीक है। मेरा टाइमिंग था 1:30 बजे का एग्ज़ाम का, और 1:30 बजे का था, और 1:20 हो गया था, टाइमिंग 1:20 हो गया था, ठीक है। तो मुझे तो एग्ज़ाम देना ही नहीं था, तो मैं घर में पड़ी हुई थी ऐसे करके। तो आप बिलीव नहीं करेंगी, मेरे पास एक ऑटो आया, मतलब फैमिली मेंबर का ही ऑटो है, बच्ची को छोड़ने के लिए आते हैं घर में, तो उन्हीं ऑटो में आया। बोले क्या हुआ, बैठी हुई, मतलब क्या हुआ उसकी तबीयत? तो बोला गया कि इसका एग्ज़ाम था तो नहीं जाएगी देने। तो कब से इसका एग्ज़ाम है, तो बस अब टाइमिंग है, कैसे नहीं देगी, चलो। अब पता है, विश्वास कीजिएगा, आप जिस ड्रेस में मैं थी, बस जैसे भी थी मैं बस चली गई। क्यों क्यों गई मैं? क्योंकि मुझे मेरा तैयारी मजबूत था कि हाँ, मुझे देना है एग्ज़ाम। ऐसा तो नहीं था कि मुझे कुछ याद नहीं है, मैं लिखूँगी क्या, नहीं, ठीक है। तो मैं गई एग्ज़ाम, और अच्छे से एग्ज़ाम लेके आई। अब विश्वास नहीं करेंगे, लग रहा था कि मैं लिख रही हूँ, मेरे सामने कॉपी खोला हुआ है, मैं देख-देख के लिख रही हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ, ठीक है। क्योंकि मेरा मेहनत बहुत ज़्यादा मेरे साथ था, तो मेरा वो एग्ज़ाम बच गया, जो इम्पॉसिबल था, और मेरा बहुत अच्छा मार्क्स आया उसमें, ठीक है, सेकंड ईयर में। देन ग्रेजुएशन हुआ। ग्रेजुएशन होने के बाद तो फिर मेरा तो फर्स्ट डिवीज़न से भी अच्छा मार्क्स था, परसेंटेज भी अच्छा था। तो इस तरह से मेरा ग्रेजुएशन निकल गया। अब आती है बात कि शादी की बात आती है मेरी, कि अब आपको शादी के लिए बताया, घर ले जाया गया मुझे। देन पता चला कि मेरी शादी होने वाली है, इनको दिखाया गया, मैं देखी इनको। तो मेरे अंदर एक मलाल था कि मैं बहुत मेहनत से पढ़ी हूँ, तो आगे मेरी पढ़ाई रुक जाएगी, तो मैं कैसे क्या करूँगी, नहीं करूँगी। तो मैं भगवान से हमेशा एक ही बात बोलती थी कि भगवान, और जिस शहर में मैं पढ़ी हूँ, उसी शहर के बारे में हमेशा इमेजिनेशन करती थी कि हे भगवान, मैं शंकर जी को बहुत मानती थी, अब मानती हूँ, मानती रहूँगी कि मुझे वही शहर में अपना शादी मेरे वही शहर में हो, और लड़का सुंदर हो, ना सुंदर हो, नौकरी वाला हो, या जैसे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं था, बस वो लड़का मुझे पढ़ाए। कोई भी लड़का, जिस टाइम इनको मैं नहीं देखी थी, उसके पहले की बात है, मैं हमेशा नहीं, मतलब सोचती थी, जब भी शादी की बात आता था, मैं सोचती थी कि लड़का चाहे जैसा भी हो, अच्छा होना चाहिए, और वो मुझे, मेरी पढ़ाई को समझे, मुझे पढ़ाए, है ना, और नशा ना करता हो, और भले ही वो अमीर ना हो, उसके पास जॉब ना हो, लेकिन वो मतलब इज़्ज़त करे मेरे पढ़ाई को, मुझे ये मतलब एक रिस्पेक्ट दे, ठीक है। तो शादी होने के बाद मेरे फैमिली मेंबर में कभी डिस्कस नहीं किया कि उसको पढ़ाइएगा या नहीं पढ़ाइएगा, क्योंकि एक माँ-बाप को डर लगा रहता है कि पता नहीं फैमिली वाले तैयार होंगे या नहीं होंगे। तो वहाँ पे मेरा क्लोज़ रहा, तो वहाँ थोड़ा-सा मुझे ये लगा कि मैं भी नहीं बोलने गई, मुझे भी डर लगा कि शायद नहीं पढ़ाएँगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर शादी हो गई मेरी। शादी होने के बाद 6 मंथ निकल गया, जो भी रिचुअल आपके होते हैं उसके बाद। तो मेरे हस्बैंड के अंदर एक ड्रीम था कि मेरी शादी जिससे भी हो, मैं उसको बहुत पढ़ाऊँगा, बहुत पढ़ाऊँगा। हो सकता है उसको वो खुशी ना दे पाऊँ जो शादी के बाद एक लड़की को होता है, इधर घूमना, सजना-संवरना, ये कपड़ा, उधर घूमो, उधर हनीमून मनाने जाओ, वो उसको ना दे पाऊँ, लेकिन उसका जो पढ़ाई है वो मैं पूरा करना चाहता हूँ, उसको एक अच्छा भविष्य देना चाहता हूँ। उनका भी ड्रीम था, ठीक है? तो उन्होंने मुझे बताया, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा मेरे लिए बात हो सकता है कि आप भूखे हैं, ठीक है? आपको लग रहा है कि कोई चावल दे दे खाने के लिए, और आपको अगर खीर मिल जाए खाने के लिए सामने, तो कैसा लगेगा? तो बस हम लोग आ गए वहाँ से छोड़ के, और कहाँ आए, जो शहर के बारे में मेरे मन में चलता था कि मुझे उस शहर में रहना है, जिस शहर में मैंने पढ़ाई पूरी की, बस वही शहर में हम लोगों ने रूम लिया, तो मेरी पढ़ाई स्टार्ट हो गई, ठीक है? स्टार्ट होने के लिए मुझे सबसे पहले यूपीएससी का एडमिशन कराया गया। अच्छे से कोचिंग में, चाणक्य इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराया गया, ठीक है। लेकिन किसी वजह से एडमिशन होने के बाद मैंने 2 मंथ कंटिन्यू किया। लेकिन होता है कि शादी होने के बाद केवल ज़िंदगी आपकी नहीं होती है, आपके साथ बहुत लोग जुड़े हुए होते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम्स आने के बाद मुझे वो छोड़ना पड़ा। देन मैं बहुत सारी कोचिंग्स में गई, लेकिन मेरा छूटता गया। मैं लास्ट में डिसीजन लिया कि मैं नहीं करूँगी कोचिंग, मैं सेल्फ पढ़ूँगी। देन मैं सेल्फ पढ़ने लगी। उसके बाद मेरे हस्बैंड के माइंड में आया कि इसको बीएड कराना चाहिए। देन उन्होंने मुझे बीएड कराया, 2 साल का बीएड चला मेरा, और उसके बाद बेबी क्या है, बेबी को हम लोगों ने 5 साल तक नहीं प्लान किया कि मुझे बेबी नहीं चाहिए अभी, और ये मेरा नहीं था, मेरे हस्बैंड का थिंक था कि बेबी अभी नहीं चाहिए, जब तक मैं पैर पे खड़ी नहीं हो जाती हूँ, मेरे सपने नहीं पूरे होते, तब तक बेबी नहीं चाहिए। लेकिन 5 साल निकल गया था, और फैमिली मेंबर के मन में डर था, मेरे मम्मी-पापा को डर था कि और भी लोगों को डर था कि पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा। तो देन हम लोगों ने डिसाइड लिया कि चलो पढ़ाई तो मेरा कंप्लीट हो गया है, अब क्या है, तो केवल फॉर्म भरना है और पढ़ते रहना है बस। तो इस तरह से करके हम लोगों ने प्लान किया कि नहीं, बेबी होना चाहिए। देन बेबी आई, लेकिन होता क्या है कि आप, एक सरप्राइज़ है कि बेबी इतना परेशान करने वाली मिल गई, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानी हूँ, और उस चीज़ को, जर्नी को स्टार्ट किया। क्यों? विश्वास पे कि हाँ, मैं कर सकती हूँ।
ठीक है? तो भगवान पे विश्वास करने का इतना आपको परिणाम मिल सकता है। तो तैयारी के दौरान आपको भगवान पे ही भरोसा करना है। पहले मेहनत पे आपको भरोसा करना है, तब आपको भगवान पे भरोसा करना है। ऐसा नहीं कि आपको भगवान पे भरोसा करना है और आपको भगवान पास कर देंगे। भगवान उसी की मदद करते हैं जो खुद की मदद करता है, और खुद की मदद कौन करता है? जो मेहनत करता है, ठीक है? तो मेहनत करने से कभी भी पीछे मत हटिएगा। कभी भी जब भी आपको आलस आए, आप सोच लीजिए कि कोई दुश्मन आपके अंदर है जो आपको भटका रहा है, ठीक है? आप सोच लीजिए, अगर आपको सुबह उठ के पढ़ना है 4 बजे, तो आपको कैसा लगता है? बहुत आलस लगता है कि नहीं मुझे नहीं पढ़ना है। अगर कोई बोले कि आपको कहीं जाना है घूमने के लिए जो आपको बहुत अच्छा लगता है, तो आपको रात भर नींद नहीं आएगी। ये सब माइंड में अपने बना के चलिए। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कितना आप मोटिवेट हुए। तो और भी बहुत सारे बहुत कुछ शेयर करने को है मेरे पास, तो मैं डे बाय डे शेयर करूँगी। जैसा भी कमेंट आएगा मैं शेयर करते जाऊँगी। मुझे ऐसा लगा कि शेयर करना चाहिए, ये राइट टाइम है शेयर करने के लिए। और आप क्या कीजिए कि कम से कम आप डेली भगवान का ध्यान कीजिए, ठीक है? आप जो भी भगवान को मानते हैं, मतलब ये नहीं है कि मैं भोलेनाथ को मानती हूँ तो आपको भोलेनाथ को मानना है। मैं सब देवता को मानती हूँ, देवी, दुर्गा, बजरंगबली, जो भी जितने भी हमारे देवी देवता हैं, सभी को मानती हूँ। अपने गुरु को भी याद करती हूँ, सबको याद करती हूँ। रास्ते में जो भी पढ़ते हैं मैं उनको भी प्रणाम करती हूँ। मेरे अंदर सबके लिए रिस्पेक्ट है, बड़े बुजुर्ग सबके लिए रिस्पेक्ट है, बच्चे के लिए रिस्पेक्ट है। इवन मैं इंसान को भी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। तो इस तरह से भी अपने अंदर एक अगर आप करुणा लेकर चलिएगा तो आपको भगवान बहुत मदद करेंगे, ठीक है? लेकिन एक बात और मैं बता देती हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है लेकिन बता देती हूँ कि भगवान अगर आपकी मदद करते हैं तो आपकी परीक्षा भी बहुत लेते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। आपको प्रॉब्लम्स भी डालते हैं, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो धीरे-धीरे और बातों को मैं शेयर करूँगी। तो चलिए मिलेंगे ऐसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक करिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कीजिए और मिलेंगे ऐसी